वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज का क्लास काफ़ी विलम्ब हुआ है। कारण था इसका मैं नहीं था और लेट से आने के बाद कंटेंट बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अपनी कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को टार एजुकेशन के क्लासेज को शेयर करके टार एजुकेशन का दोस्तों सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं होंगे। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक शेयर बस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ओडिशा ओपन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में उड़ीसा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कटक। ये पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है ये उड़ीसा ओपन का। तो महत्वपूर्ण है, पहला शब्द लगा है तो ये हो रहा है उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा में ये एक शहर है कटक, राजधानी नहीं है। राजधानी कहाँ है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो और इसके बारे में देखिए, उड़ीसा के कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, तो ये कहाँ है ये भी आपको पता चला। यहीं पे पहली उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो पहली उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 है, इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें 18 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। उड़ीसा में हो रहा है तो उड़ीसा के बारे में देख लीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है ग्वालियर। तो ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा है? तो ग्वालियर में हाल ही में विश्व संगीत तानसेन, विश्व संगीत, ये इंग्लिश यूनिकोड में ही लिख रहा हूँ, विश्व संगीत तानसेन उत्सव, तानसेन उत्सव ये कहाँ हुआ है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए वाराणसी क्यों न्यूज में रहा है? तो 3 दिवसीय काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ है? काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ये सब फैक्ट्स यहाँ से याद रखिएगा। न्यू दिल्ली क्यों न्यूज में रहा है? तो न्यू दिल्ली में हाल ही में 37वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, याद ही है आपको। और गवर्नर वहां पे कौन है? अनिल बैजल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राकेश अस्थाना। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस में इतने सारे जानकारी हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट रिसेंटली? हाल ही में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये अपने ही देश भारत में किया गया है, भारत के द्वारा किया गया है। वो भी वर्चुअली किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी का भी प्रकोप जारी है। काफी विकराल रूप अभी भी चल रहा है, केसेज आ रहे हैं। हाँ, उसमें मोर्टेलिटी अभी कम है क्योंकि सभी लोग मैक्सिमम लोग वैक्सीन ले चुके हैं।
तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन अपना देश भारत कर रहा है, भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है और आभासी तरीके अर्थात वर्चुअली तरीके से किया जा रहा है। और ये पहला है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, पहला शब्द लगा है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें कौन कौन देश शामिल हो रहे हैं, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। आइए अब ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो हम लोग करंट अफेयर इवेंट्स को ही ऑप्शन में कुछ हाल फिलहाल के रखते हैं ताकि आपको ये सब रिवीजन कराया जा सके। तो चलिए, इटली की न्यूज में है, तो G20 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मोदी जी किए थे और इसका G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इटली के रोम में किया गया है। इटली की राजधानी ही रोम है और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, इटालियन लीरा। इटालियन लीरा यहाँ पे मुद्रा है और प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, तो मारियो दरागी। दरागी ये वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। तो G20 का आयोजन, G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में। और G20 है क्या, G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20, ये विश्व के 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों का संगठन है। शॉर्ट में बस इतना ही जानिए। चलिए और देखते हैं, ब्रुनेई के न्यूज में रहा है, तो वर्ल्ड एक्सपो, वर्ल्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये ब्रुनेई में इसका आयोजन किया गया था, ये आप याद रखिए। और वर्ल्ड एक्सपो दोस्तों नहीं, ये मैं आपको क्या है, सी नंबर ऑप्शन है, उल्टा हो गया है। वर्ल्ड एक्सपो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रुनेई में नहीं, ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ चेंज हो गया, मैं इसको पहले बताने लगा। चलिए इसको यहाँ से समझिएगा। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है। इसको आप क्लियर हो जाइए, फिर से मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है। यूएई की राजधानी कहाँ है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और यूएई में मुद्रा क्या चलता है, यूएई दिरहम, तो ये याद रखिएगा। और वहाँ पे अभी राजकुमार कौन है, क्राउन प्रिंस कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये थोड़ा लंबा नाम है, याद रखिएगा वैसे, नहयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ पे प्रिंस हैं। अब आइए ये ब्रुनेई के बारे में देखते हैं। ये ब्रुनेई में हाल ही में, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ ब्रुनेई को, 38वें आसियान शिखर सम्मेलन, 38वें आसियान समिट कहाँ हुआ है, तो ये ब्रुनेई में ही हुआ है। और 2021 का है ये 38वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 2021 ब्रुनेई में किया गया है। और इसमें भी भारतीय प्रतिनिधित्व अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री अर्थात ODF विलेज ऑफ मिजोरम। मिजोरम का पहला शब्द लगा है, इंपोर्टेंट बनेगा ये आपके लिए। पहला खुले में शौच मुक्त ODF गांव बन गया है मिजोरम में, कौन है, तो वो है, सही जवाब है दक्षिण मोबुआंग, साउथ मोबुआंग। मिजोरम का पहला ऐसा गांव बन गया है जो खुले में शौच मुक्त हो गया है मिजोरम में, ये याद रखिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मुख्यमंत्री जो रामथंगा हैं, राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति हैं, ये सब याद रखिएगा। आइए ऑप्शन से हम लोग कुछ इसी तरह के गांव को देखते हैं जो पहला कुछ ऐसा किया है। तो कुंभलांगी ये न्यूज में क्यों रहा है, कुंभलांगी देखिए भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, कौन, कुंभलांगी, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। केरल में है ये कुंभलांगी गांव, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। व्यान की न्यूज में रहा है, तो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला, टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है, व्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में गांव है व्यान जो 100% टीकाकरण कर लिया है योग्य लोगों का, इसलिए ये न्यूज में है। जेरी हेमलेट, बिल्कुल एक सप्ताह पहले की न्यूज है, ये याद होना चाहिए आपको। जेरी हेमलेट जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है, कौन, जेरी हेमलेट, जम्मू कश्मीर में है ये। तो ये सभी फैक्ट्स आप तीसरे प्रश्न से याद रखेंगे। दोस्तों पुनः मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्लास आज काफ़ी लेट हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और इसी कारण से क्वेश्चंस तो हम लोग टोटल इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन MCQ 3 ही प्रश्न में किए हैं, बाकी प्रश्न को यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं। चलिए
तो नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड द ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। हाल ही में किस गांव के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के तनाव को कम करने के लिए इस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, ये भी नए बने हैं, और राज्यपाल वहां पे थावर चंद गहलोत हैं। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली रिलीज्ड बुक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज ऑथर्ड बाय। हाल ही में जारी पुस्तक, पूरा नाम यहाँ देखिए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक, यह पुस्तक जो है उस देश अर्थात भारत को होमेज प्रदान करता है, श्रद्धांजलि देता है, जिसमें 84 वर्षों से इनका घर रहा है। किनका? रस्किन बॉन्ड का। नाम से ही पता लग रहा होगा ये इंडियन है कि क्या है। इनके बारे में बताता हूँ। रस्किन बॉन्ड जो है ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट याद रख सकते हैं जीके के तौर पर। उनके पिता जो है ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड भारत में रॉयल एयरफोर्स पद के एक अधिकारी थे, और उन्होंने, ये जो रस्किन बॉन्ड है, शिमला से बिशप कॉटन स्कूल, ये भी पता लगा आपको कि ये कहाँ है, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया है, शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश की राजधानी से। और उनका पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। 1957 में जॉन लेवेलिल राइस पुरस्कार इसके लिए उनको मिला भी था, और पहला इनका ये उपन्यास था। इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सब फैक्ट्स, और ये बुक किसने लिखा है तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का प्रायोजक किसे बनाया गया है? स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये टाटा मोटर्स को बनाया गया है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के लिए। और महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये 2022 है, इसका आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी तक इसी वर्ष किया जाएगा। चूंकि आज 29 जनवरी है, तो ये बस 2 दिन बाद से ये शुरू होगा, और 6 फरवरी तक महाराष्ट्र के बेलावाड़ी स्टेडियम में किया जाएगा। तो ये देखिए छोटा छोटा ये पॉइंट बीच बीच में आपको वेन्यूज भी बता रहा है। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए, जो भी पॉइंट दिया जाता है दोस्तों वो आपके हित में होता है, परीक्षा के व्यू से दिया जाता है। ये नहीं कि भरने के लिए दिया गया है, तो आपको वो सब अपडेट रहना चाहिए, उसको याद रखने के लिए ही दिया जाता है, काम आएगा आपको परीक्षा में। चलिए, हाल ही में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और मराठी भाषा के लेखक का निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? अनिल अवचट। इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। इससे ज्यादा इसमें जानना कुछ जरूरी नहीं, मैं समझा। चलिए, हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? चरणजीत सिंह। वो चरणजीत सिंह नहीं जो अभी वर्तमान में सीएम है, कहाँ के? पंजाब के। तो उनकी बात नहीं हो रही है। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं इंडिया के। 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था, उस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं चरणजीत सिंह। और उस टोक्यो ओलंपिक 1964 में भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक भी जीता था। चरणजीत सिंह को भारत का सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये पद्मश्री जो हमने बोला कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हम लोग के यहाँ भारत में क्या है? वो भारत रत्न है। उसके बाद क्या आता है? दूसरा पद्म विभूषण ये दूसरा होता है। उसके बाद पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्म श्री। ये सब पुरस्कार सीरियल वाइज आप याद रख सकते हैं। तो पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। चरणजीत सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी, इन्हीं का निधन हो गया है। ये सब फैक्ट्स आपको भी इस तरह से ही लिंक करके एक दूसरे से जवानपन होने चाहिए दोस्तों, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो एक जरूरी है ज़्यादा ये आपको याद रहना इस तरह से कि एग्जाम में आप बाकी लोगों से आगे रह पाएँ। चलिए, भारत सरकार द्वारा किस सुनामी प्रभावित देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता का घोषणा किया गया है? तो ये टोंगा का राजधानी नुकू लाफ है, और मुद्रा वहां पे पांगा चलता है। ये याद रखिएगा टोंगा के बारे में। ये नहीं हो सकता है नहीं पूछे कि किस देश को सहायता किया है, तो वो जो देश है अभी न्यूज में रहा है, इसका करेंसी और कैपिटल इसी तरह से उठाकर पूछ लिया जाता है, जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एयर इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी किसे सौंप दिया है? तो ये टाटा समूह को सौंपा गया है। देखिए, इसके बारे में कुछ बताता हूं। अक्टूबर 2021 में टाटा सन्स और केंद्र सरकार के बीच शेयर बंटवारे के लिए 18,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ, जिसके तहत 141 जो एयर इंडिया क्राफ्ट हैं उसमें से 42 एयरक्राफ्ट टाटा सन्स को
और बचे हुए 99 एयरक्राफ्ट जो है भारत सरकार के पास है। और हाल ही में एक न्यूज रहा है 2-4 रोज पहले का, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा इसे एयर इंडिया लिमिटेड के CMD बनाया गया है, अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो ये विक्रम देव दत्त को बनाया गया है। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री भी कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये क्वेश्चन मैं कल ही करा चुका था, मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न आपको फिर से बताना, मैंने डाल दिया है। तो किस टाइगर रिजर्व ने TX2 ये X नहीं है, इनटू है, जिसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो T गुने 2 ये पुरस्कार किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अर्थात बाघ अभयारण्य जिसे कहते हैं, तो इसी को मिला है ये पुरस्कार। और इसने देखिए 2010 से अब तक ये इस अभयारण्य में बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। T×2 अर्थात बाघ गुने 2, ये मतलब ये होगा, हम लोग अपने से समझ सकते हैं। ये पुरस्कार इसी को मिला है। तमिलनाडु में है ये सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए गांव 1 अर्थात ग्राम वन ये प्रोग्राम या विलेज 1 ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिख सकता है, प्रोग्राम शुरू किया है? इसको मैंने कल ही कराया था, कल की क्लास में। आप आज इसका उत्तर जो है कमेंट में जरूर करें, उम्मीद है आपको याद जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कुछ सेकेंड्स अपना देखें। टार एजुकेशन का सहयोग दोस्तों जरूर करें, क्योंकि NTPC क्वेश्चन पेपर एग्जाम प्रैक्टिस सेट, NTPC ग्रुप D SSC का प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज क्लासेज, ये और बहुत कुछ चैनल पे शुरू किया गया है। और आपको अगले 1-2 दिन में बहुत ऐसे टॉपिक वाइज क्लासेज जो वार्षिक आधार पर होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप लोग से अपेक्षा हम लोग को यही है कि क्लासेज को शेयर करें ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े। ये बात मैं बीच में भी बोल सकता था, लेकिन आप लोग को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बीच में बार बार प्रमोशन ये नहीं करता मैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, इतना तो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। फिर भी आग्रह है आप लोग से, ये सब जरूर शेयर करें, फैमिली बढ़ाएं टार एजुकेशन का। चलिए, चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको क्लासेज का नोटिफिकेशन सब मिलते रहें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है, बस लाइक और शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।